हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। क्या पढ़ रहे थे हम? मेले और त्योहार चल रहे थे हमारे। क्या टॉपिक चल रहा था? मेले और त्योहार में क्या पढ़ लिया था? जीण माता पढ़ ली थी, खाटू श्याम जी पढ़ लिया था, भट्टथरी पढ़ लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे जिसमें पुष्कर मोक्ष पढ़ चुके हैं हम। आज देखिए श्री महावीर जी मेला, हेडिंग लगाइए श्री महावीर जी मेला। श्री महावीर जी मेला कौन सा मेला? तो लिख लीजिए श्री महावीर जी मेला। तो करौली जिले के हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के तट पर चांदन गांव में 24वें जैन तीर्थकर पौन महावीर स्वामी की याद में स्मृति में प्रतिवर्ष कब चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी कि 11 से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। लिखिए बात, लिखिए करौली जिले की, लिखिए जिला कौन सा? करौली, राजस्थान का जिला करौली। जिले की तहसील कौन सी? हिंडौन, हिंडौन तहसील। लिख लीजिए हिंडौन तहसील में नदी कौन सी? गंभीर नदी। गांव कौन सा? चांदन गांव। तो लिखिए चांदन गांव में, चांदन गांव में 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की याद में, याद में या स्मृति में प्रतिवर्ष, ये लिखिए हर साल चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से कब तक? वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। लिखिए वैशाख कृष्ण प्रतिपदा, प्रतिपदा तक लक्खी मेला भरता है। लक्खी मेला भरता है, पहले ये बात इसमें नोट कीजिए साथ साथ। तो देखिए कौन सा मेला भरता है? लक्खी मेला भरता है। हेडिंग क्या है? श्री महावीर जी का मेला। क्या पढ़ रहे हैं? तो पढ़ तो रहे हैं श्री महावीर जी का मेला। इंपोर्टेंट क्या? करौली जिले की, करौली जिले की महावीर की बात हो रही है तो करौली जिला याद रखिए। हिंडौन तहसील में गंभीर नदी के तट पर स्थित चांदन गांव में 24वें जैन तीर्थकर महावीर स्वामी की याद में प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा। फिर से बोलिए, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक क्या भरता है? लक्खी मेला भरता है यहाँ। नेक्स्ट बात देखिए, तो इन्हीं में करते हैं नेक्स्ट बात। नई हेडिंग नहीं लगानी है। तो महावीर जी में और मोस्ट बात क्या है तो सुनिए। तो जैनों का क्या है? सबसे बड़ा मेला जैनों का यानी जैन धर्म का, जैन का सबसे बड़ा मेला है जिसमें जैनियों के साथ साथ मीणा है, गुर्जर है, जाट है, चरमकार है, जातियां क्या है, ये लोग शामिल होते हैं। और अनूठी सर्वधर्म मिसाल ये अपनी पेश करता है। कृपादास नामक चरमकार इस कथा के मेले से जुड़ी हुई सारी बातें नोट करेंगे। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है। श्री महावीर जी मेले में लिखिए यह जैनों का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा मेला है। जैनों का सबसे बड़ा मेला है। इसमें जैनियों के साथ साथ लिखिए, इसमें जैनियों के साथ साथ
जैनियों के साथ साथ मीणा है, जैसे मीणा, गुर्जर, जाट, चरमकार, और भी हैं जैसे अहीर जाति है, आदि लिख लीजिए, अहीर, आदि जातियों के लोग, अहीर है ये, आदि जातियों के लोग शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। आगे देखिए, तो कृपादास नामक चरमकार की कथा इस मेले से जुड़ी हुई है। लिख लीजिए, कृपादास नामक, कृपादास, तो लिखिए कृपादास नामक चरमकार की कथा, इस मेले से जुड़ी है। तो देखिए, श्री महावीर जी का मेला पढ़ रहे हैं, तो जैनों का क्या है, सबसे बड़ा मेला है। तो इसमें जैनियों के साथ साथ मीणा है, गुर्जर हैं, जाट हैं, चरमकार हैं, अहीर जातियों के लोग क्या होते हैं, शामिल होते हैं। कृपादास नामक चरमकार, जो चरमकार की कथा किस मेले से संबंधित है, तो श्री महावीर जी के मेले से संबंधित है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, करणी माता का मेला। लगाइए, तो देखिए हेडिंग क्या है, करणी माता का मेला। तो करणी माता का मेला कहाँ, बीकानेर, स्थान कौन सा है, बीकानेर। तो देखिए, चूहों के मंदिर से विख्यात करणी माता का मेला बीकानेर के नोखा तहसील में, देशनोक में इनका मंदिर स्थित है, वहीं इनका मेला भी बढ़ते हैं प्रतिवर्ष। चैत्र और आश्विन नवरात्रों में क्या करणी माता के मेले आयोजित किए जाते हैं। और बात करें करणी माता की, तो ये राठौड़ों की कुल देवी है। विदेशी पर्यटक भी क्या यहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, क्या देखने, इनके सफेद चूहे, उन्हें क्या कहा जाता है, काबा कहा जाता है। नोट करेंगे तो लिखिए, करणी माता का मेला। अब इसमें देखना है, देखिए, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात, लिखिए चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात, चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर कहाँ है, मूल स्थान लिखेंगे बीकानेर की नोखा तहसील में, लिखिए बीकानेर की नोखा तहसील में, नोखा तहसील में, देशनोक में स्थित है, लिखिए देशनोक में है या स्थित है, लिख लीजिए, जहां प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन नवरात्रों में मेला लगता है, लिखिए जहां प्रतिवर्ष, हर साल, प्रति वर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में मेला भरता है। मेला भरता है। एक बात और नोट करेंगे, तो करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी है, लिखिए करणी माता, ये लिख लीजिए बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी, राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो माता है करणी माँ। कौन सी माँ है, करणी माता। तो देखिए, एक बार इसमें सिर्फ इतनी ही बातें नोट करेंगे क्योंकि हम मेले पढ़ रहे हैं। तो देखिए, करणी माता का मेला
चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात कौन सी माता? करणी माता का मंदिर बीकानेर की नोखा तहसील में देशनोक में स्थित है, जहां चैत्र एवं आश्विन नवरात्रों में क्या बढ़ता है? मेला भरता है। बीकानेर की राठौड़ों की कुल देवी है करणी माता। विदेशी पर्यटक भी यहाँ बहुत आते हैं, ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता तो हम नोट नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइए शीतला माता मेला। लगाइए शीतला माता का मेला। तो जयपुर जिले की चाकसू तहसील में सील डोंगरी गांव में कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता का मेला बढ़ते हैं। एक शेड माता आता है, तो शेड माता भी क्या है? शीतला माता को ही कहा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण है माधो सिंह ने करवाया। खंडित मूर्ति की पूजा होती है। बैलगाड़ी मेले के नाम से विख्यात है। मातृ रक्षिता देवी यानी कि चेचक की रक्षा, चेचक रोग है, चेचक की रक्षा के रूप में पूजी जाती है। महामाई कहा जाता है। सारी बातें नोट करेंगे शीतला माता में। तो लिखिए जयपुर जिले की चाकसू तहसील में, लिखिए जयपुर जिले की चाकसू तहसील में, जयपुर जिले की चाकसू तहसील में सील की डूंगरी गांव में, सील की डूंगरी, सील की डूंगरी गांव में कब? लिखिए चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को शीतला माता, लिखिए यहाँ शेडल माता लिख ही लीजिए, आप याद नहीं रहेगा बाद में। का मेला भरता है, लिख लीजिए, साफ साफ नोट्स बना लीजिए। तो देखिए शीतला माता के मंदिर का निर्माण लिख लीजिए माधो सिंह ने करवाया था। लिखिए शीतला माता या इनके मंदिर का निर्माण, इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। लिखिए जयपुर के महाराजा, जयपुर के महाराजा माधो सिंह ने करवाया था। माधो सिंह ने करवाया था। तो देखिए शीतला माता का मेला, तो शीतला माता के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए जयपुर जिले की चाकसू तहसील में सील की डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को शीतला माता शेड माता का मेला भरता है। इनके मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया। कहाँ के महाराजा? जयपुर के महाराजा। तो देखिए शीतला माता सील की डूंगरी चाकसू याद रखिए। चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी शीतला माता। तो देखिए इनके मंदिर का निर्माण महाराजा माधो सिंह ने करवाया। नेक्स्ट देखिए इसी में देखेंगे ये मेला किस नाम से प्रसिद्ध है? तो लिखिए यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। लिखिए यह मेला बैलगाड़ी मेला, बैलगाड़ी मेले के नाम से विख्यात है। किस नाम से है विख्यात? तो ये प्रसिद्ध है बैलगाड़ी मेले के नाम से। शीतला माता यानी मातृ रक्षिका बच्चों की, लिख लीजिए शीतला माता मातृ रक्षिका देवी,
शीतला माता, मातृ और रक्षिका देवी, विशेष रूप से चेचक से रक्षा, चेचक से और रक्षा के रूप में पूजी जाती हैं। लिख लीजिए। आगे देखिए, इन्हें उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माईनामा, राजस्थान में शेड शीतला शेडल माता के रूप में जाना जाता है। लिखिए बात, इन्हें उत्तर भारत में महामाई, इन्हें उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में पश्चिमी भारत में माई अनामा, माई अनामा, और राजस्थान में लिखिए सेठ शीतला, राजस्थान में सेठ शीतला सेडल माता, सेडल माता कहा जाता है। तो रिवाइज कीजिए एक बार, यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से विख्यात है। लिखिए, यह मेला बैलगाड़ी मेले के नाम से विख्यात है। और शीतला माता यानी मातृ रक्षिका देवी चेचक से रक्षा के रूप में जानी जाती हैं, पूजी जाती है। इन्हें उत्तर भारत में महामाई, पश्चिम भारत में माई अनामा, पश्चिम भारत में क्या माई अनामा, राजस्थान में सेठ शीतला शेडल माता कहा जाता है। नेक्स्ट एक बात इसी में नोट लगा कर लिखेंगे, हेडिंग नहीं मिटानी है। शीतला माता में एक बात नोट लगा कर लिखिए। तो लिखिए, जयपुर के पास, नोट लगा लीजिए इसमें, लिखिए जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या, भावगढ़ बंध्या क्या है, ये गांव है। गांव में खलकाकाणी माता, खलकाणी माता गर्भ मेला आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है। नोट कीजिए साथ साथ। तो इस मेले में गधे व खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता, ये विशेषता है। लिखिए, इस मेले में, इस मेले में गधे व खच्चरों के अलावा, खच्चरों के अलावा अन्य कोई जानवर नहीं होता। अन्य जानवर जो है इसमें नहीं होता। कहा जाता है कि इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले जो कछाओं के चंद्रामीणा के युद्ध में हारने के बाद इसकी खुशी में की थी। तो लिख लीजिए, इस मेले की शुरुआत 500 वर्ष पहले मानी जाती है, इतना लिख लीजिए। इस मेले की शुरुआत लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई मानी जाती है। तो देखिए, जयपुर के पास, किसके पास, जयपुर के पास भावगढ़ बंध्या गांव में
खलकाणी माता गंधर्व मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में गधे व खच्चरों के अलावा अन्य कोई जानवर नहीं होता। क्या नहीं होता? गधे और खच्चर होते हैं, इनके अलावा कोई जानवर नहीं होता। तो मेले की शुरुआत कहा जाता है 500 वर्ष पहले की गई थी। कछाओं ने की थी चंद्रमीणा को युद्ध में हराने की खुशी में। आगे लिखिए केला देवी का मंदिर। लिखिए केला देवी का मंदिर। यस, केला देवी का मेला। मंदिर की बात इसी में कर लेंगे। केला देवी का मेला। तो देखिए केला देवी का मेला करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी पर स्थित केला देवी का भव्य मंदिर है। और केला देवी और चामुंडा देवी की क्या है? प्रतिमाएं हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को क्या लगती है? मेला बढ़ता है। लांगुरिया नृत्य किया जाता है जो आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। किसमें? केला देवी के मेले में लोक कथा के अनुसार केला देवी कृष्ण की बहन और योग माया का अवतार है। सारी बातें नोट कीजिए। लिखिए करौली जिले में त्रिकुट पर्वत। लिखिए करौली जिले में त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित केला गांव में, गांव का नाम है केला। केला गांव में केला देवी का मंदिर या केला देवी का भव्य मंदिर स्थित है। भव्य मंदिर स्थित है जहां केला देवी और चामुंडा देवी। लिखिए जहां केला देवी एवं चामुंडा देवी, चामुंडा देवी की प्रतिमाएं स्थित हैं। आगे देखिए यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। लिखिए यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। मेला बढ़ता है। तो देखिए केला देवी का मेला क्या पढ़ रहे हैं? केला देवी का मेला। तो करौली जिले में त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित केला गांव में केला देवी का क्या है? भव्य मंदिर स्थित है। आगे देखिए केला गांव में क्या है? केला देवी का मंदिर और केला देवी और चामुंडा माता की वहां पर प्रतिमाएं हैं। चैत्र शुक्ल अष्टमी को लक्खी मेला बढ़ता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी याद रखिए, चैत्र शुक्ल अष्टमी, चैत्र शुक्ल अष्टमी केला देवी। आगे देखिए इसी में दो बातें हैं वो नोट कर लीजिए। तो लिखिए लांगुरिया नृत्य इस मेले का प्रमुख आकर्षण है। लांगुरिया नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण है। मुख्य आकर्षण क्या है? लांगुरिया नृत्य है। आगे देखिए लोक कथा के अनुसार, किसके अनुसार? लोक कथा के अनुसार। लिखिए लोक कथा के अनुसार कौन है? केला देवी श्री कृष्ण की बहन, श्री कृष्ण की बहन, श्री कृष्ण की बहन और क्या? योग माया का अवतार है। लिखिए योग माया का अवतार है।
योग माया का अवतार है। तो देखिए ये हमारी केला देवी कंप्लीट। तो देखिए लांगुरिया नृत्य इस मेले का क्या है, प्रमुख है आकर्षण का जो केंद्र है वो कौन है, लांगुरिया नृत्य है केला देवी के मेले का। और लोक कथा के अनुसार केला देवी क्या है, श्री कृष्ण की बहन है और योग माया का क्या है, अवतार है। नेक्स्ट लगाइए कपिल मुनि का मेला, लगाइए कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला। इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है, कपिल मुनि की तपोस्थली कहाँ, कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला भरता है। यहाँ पवित्र सरोवर है जहाँ स्नान करने का महत्व बताया जाता है। और इस सरोवर में पूर्णिमा की रात को दीपदान महोत्सव देखने लायक होता है, दर्शनीय होता है। ये बात नोट करेंगे तो लिखिए सांख्य दर्शन के प्रणेता, लिखिए सांख्य दर्शन के प्रणेता, सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली, कपिल मुनि की तपोस्थली। कोलायत बीकानेर, कोलायत स्थान कहाँ है, बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा, लिखिए कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, विशाल मेला भरता है। आगे देखिए तो यहाँ स्थित जो पवित्र सरोवर है उसमें स्नान करने का अत्यधिक महत्व बताया जाता है। ये बात पूछी नहीं जाती, परीक्षा में नहीं लिखेंगे। ये लिख लीजिए यहाँ सरोवर है तो इस सरोवर में लिखिए, इस सरोवर में या यहाँ के सरोवर में, यहाँ के इंपॉर्टेंट क्या है, तो यहाँ के सरोवर में पूर्णिमा की रात को, पूर्णिमा की रात, कब, पूर्णिमा की रात, लिखिए दीपदान महोत्सव, दीपदान महोत्सव दर्शनीय होता है, दर्शनीय होता है। तो देखिए कपिल मुनि का मेला पढ़ रहे हैं, कौन सा मेला पढ़ रहे हैं, कपिल मुनि का मेला। तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को क्या बढ़ता है, यहाँ उनका विशाल मेला बढ़ता है। और यहाँ के सरोवर में पूर्णिमा की रात को, कब, पूर्णिमा की रात को दीपदान महोत्सव क्या होते हैं, बड़े ही दर्शनीय। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए बेणेश्वर मेला, लिखिए बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला क्या इंपॉर्टेंट है बेणेश्वर मेले में, तो डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील में नवाटापुरा या नेवटपुरा नामक स्थान पर है। साबला गांव के निकट सोम माही जाखम नदियों के संगम है। और इस स्थल पर मावजी की तपोस्थली बेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल एकादशी को, यहाँ एकादशी को पूर्णिमा तक क्या बढ़ता है, मेला बढ़ता है। नोट कीजिए सारी बातें, तो लिखिए डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के, लिखिए डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के, आसपुर तहसील के, किसके, आसपुर तहसील के नेवटपुरा या नवाटापुरा,
दोनों ही नाम मिल सकते हैं आपको, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। नामक स्थान पर साबला गांव के निकट, कौन से गांव के निकट? साबला, साबला गांव के निकट। इन 3 नदियों का संगम सोम माही जाखम, लिख लीजिए, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम नदियों के संगम पर देखिए, इनको हम अलग अलग लिखते तो ये बहुत सारी बात हो जाती, लेकिन अब इसी में आ जाएगी सारी बात। लिख लीजिए, संत मावजी की तपोस्थली, संत मावजी की तपोस्थली, तपोस्थली बेणेश्वर धाम में, बेणेश्वर कब? माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा, लिखिए माघ शुक्ल, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरता है। पहले एक बात क्लियर कर लीजिए, एकादशी क्या है, 11 से त्रयोदशी क्या है, 13 से मैंने पीछे गलती से क्या बता दिया था, 11 तो ये पीछे मेला था वो, त्रयोदशी से 11 नहीं है, 13 और ये एकादशी क्या है, एकादशी 10 और 1 11। तो देखिए, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा या नेवटपुरा नामक स्थान पर साबला गांव के निकट सोममाही जाखम नदियों के संगम पर संत मावजी की तपोस्थली बेणेश्वर धाम में माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक मेला भरते हैं। आप खुद बता दीजिए, ये अगर हम अलग अलग लिखते तो बहुत सारी बात हो गई, और अब इसी में सारी बात आ गई है। तो देखिए, डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा नामक स्थान पर साबला गांव के निकट सोममाही जाखम नदियों का संगम भी आ गया, संत मावजी की तपोस्थली बेणेश्वर धाम में, और क्या आगे माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक क्या बढ़ता है, इनका मेला भरता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इसी में देखना है तो नोट कीजिए, यहाँ आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक मिलती है। लिखिए, आदिवासियों का कुंभ भी तो कहलाता है, लिखेंगे, लिखिए यहाँ आदिवासी संस्कृति की, यहाँ आदिवासी संस्कृति की अनूठी झलक मिलती है, झलक मिलती है। इसलिए यह मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। लिखिए, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। क्या कहलाता है? इसलिए कहलाता है आदिवासियों का कुंभ। तो बेणेश्वर मेले में अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग 5 स्थानों पर क्या होते हैं, खंडित है, जिनकी पूजा होती है, अन्यत्र कहीं खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती। इंपॉर्टेंट है, लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, जो मेला है, इस मेले में राजस्थान, गुजरात, मालवा के आदिवासी भाग लेते हैं। लिखिए, इस मेले में लिखिए आगे, राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी भाग लेते हैं, आदिवासी भाग लेते हैं। तो देखिए, बेणेश्वर मेला पढ़ रहे हैं तो आदिवासी संस्कृति की क्या मिलती है, यहाँ
अनूठी झलक देखने को मिलती है, इसलिए यह मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। और इस मेले में राजस्थान, गुजरात और मालवा के आदिवासी मुख्यतः भाग लेते हैं। एक बात लास्ट है वो इसमें नोट कर लीजिए। तो लिखिए बेणेश्वर में उद्भूत स्वयंभू, लिखिए बेणेश्वर में उद्भूत अद्भुत स्वयंभू स्वयंभू शिवलिंग कितने स्थानों पर है? 5 स्थानों पर। कितने स्थानों पर से खंडित है? 5 स्थानों पर से खंडित है। लेकिन जिसकी पूजा होती है, जिसकी पूजा होती है, पूजा होती है। लिखे अन्यत्र कहीं खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती। अन्यत्र कहीं खंडित शिवलिंग की, खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं होती। तो देखिए बेणेश्वर मेला देख रहे हैं, बेणेश्वर में अद्भुत स्वयंभू शिवलिंग है, हम 5 स्थानों पर से खंडित है, जिसकी पूजा होती है। अन्यत्र कहीं खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। कुछ मेले हमारे और बच गए, इनकी बात हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।